देखिएगा, अब ऐसे सवाल हरदम आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो डिवाइड में है, यहाँ पे डिवाइड ये दिया गया है, ये आपका नीचे में होगा, बस इतना ही काम है। तो देखिएगा यहाँ पे कितना है 0.25, ठीक है 0.25। अच्छा एक काम करते हैं ना, पॉइंट हटाते जाते हैं और जीरो लगाते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए कि इसका पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है, इसका पॉइंट हम लोग हटा देते हैं, ध्यान रखिएगा। और नीचे क्या होगा, यहाँ पे नीचे होगा, यहाँ पे 25 ही हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हटा के लिख रहे हैं। अच्छा ऊपर का पॉइंट हटा है तो नीचे का 0 लगेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0 लग जाएगा। नीचे का हमने पॉइंट हटाया क्योंकि इसका पॉइंट हटाए हैं, तो इसके पॉइंट के बाद कितने, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 4 अंक हैं, तो ऊपर यहाँ पर 4 0 लग जाएगा, ठीक है 4 0 लग गया। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए इसका कितना होगा, पॉइंट हटाइए तो ये हो जाएगा 25 और डिवाइड बाई कितने जीरो, तो यहाँ पर 3 0 है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है और ये आपका 25 है। बस सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, ये तो ख़त्म हो गया, 100 से ये 2 0 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 ख़त्म हो जाएगा। तो 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ गया और 625 डिवाइड में सिर्फ 10 बचा है, तो 625 डिवाइड बाई 10 यानी एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए तो 62.5 आ जाएगा। ये करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। देखिए इस सवाल को, इस सवाल में ज़्यादा पूरा आपको नहीं सॉल्व करना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आराम से बन जाएगा ये। हमको क्या करना है, जब हम लोग ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में जो रहता है उसका लेते हैं एलसीएम। तो 11 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 11 7 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम इनका मल्टीप्लाई होगा। 7 और 5 35 हो गया, 35 गुणे 11 385। मतलब हमारा फिक्स हो गया कि नीचे कितना आएगा 385 आने वाला है, ठीक है। तो अब या तो ऑप्शन में ये वाला होगा या फिर ऑप्शन में ये वाला होगा, ये दोनों तो कतई नहीं होने वाले, ठीक है। अब जब ये दोनों नहीं होंगे तो अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए भाई। हम यहाँ पे अगर इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 11 से डिवाइड करके, यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, है ना। 35 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होगा। तो ऊपर में पहले ही आपके पास 140 हो गया, फिर प्लस हो के और बड़ी संख्या आएगी, तो क्या यहाँ पे 37 आ पाएगा, ऊपर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यानी ऊपर हमारा ये होगा और यही आपका करेक्ट जवाब होगा। आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है भाई। देखिए ना यहाँ पे 140 हो गया, पहले तो 140 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 7 को अगर हम लोग इससे डिवाइड कर दें, मतलब 7 से इसको डिवाइड करें तो 55 आएगा, 55 दूना कितना होगा 110 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 110। प्लस यहाँ पर देखिए 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 77 हो जाएगा, 77 का 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 210 और 21 210 और 21 हो जाएगा 231, है ना। कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। जोड़िए इन सभी को, जोड़ेंगे तो कितना होगा 481 के बराबर ऊपर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, इस तरीके से आपको दिमाग लगा के करना है, पूरा नहीं सॉल्व करना। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। अब देखिए इस टाइप के सवालों में क्या करना होता है, हमको अंदर वाला जो ब्रैकेट है ना उससे शुरू करना है, बाहर के ब्रैकेट से आपको नहीं शुरू करना है। अंदर में जो ब्रैकेट है उसको देखिए, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 15 - 13 यानी 2, फिर 2 - 2 यानी कि ये हो गया 0 आपका, ठीक है। फिर 46 - 0 तक टोटल यहाँ पर कितना हो गया 46 हो गया, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना हो गया 46 हो गया, सब कुछ काट पीट के। फिर इसके बाद देखिए 38 - 46, तो यहाँ पे है बाहर आपका 27, फिर माइनस, फिर आपका ये लगा है 38 - 46, 38 - 46 करेंगे तो कितना होगा 38 10 48 यानी 8 हो जाएगा, माइनस का 8 होगा, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा 8 होगा, क्योंकि भाई 46 आपका बड़ा है ना, तो 38 और ये माइनस और 46, तो 38 - 46 यानी माइनस का यहाँ पे 8 होगा। अब ये बताइए कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, यानी 27 + 8 यानी कि 35, तो 35 इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे चलिए देखिए दोस्तों, अब आ रहे हैं आपके सामने बेहतरीन प्रश्न, ठीक है। 27 × 3 यहाँ पर ये दिया है, आपको इसका वर्गमूल चाहिए। हमने आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बहुत बार बता चुका है। यहाँ पे 31 36 है ना। आप क्या करिए, लास्ट के 2 अंकों को देखिए, 36 है, 36 किसका वर्ग करने पे आता है, आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रखना है। अगर 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे है 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, यहाँ पे 6 लिख लीजिए। अब इसका जो वर्गमूल होगा वो या तो 50 - 6 होगा, या फिर 50 + 6 होगा, 50 + 6 हो जाएगा, या फिर 100 - 6 होगा, 100 - 6 होगा, है ना, या फिर 100 + 6 होगा। इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर हम 100 + 6 करेंगे तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ये तो 3,000 है बेचारा, तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा। 50 और +6 यानी कि 56 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 - 6 यानी कि 44 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अगर हम 50 का स्क्वायर करते हैं तो 2500 आता है, ये तो 2500 से ज़्यादा है ना,
यानी इसका स्क्वायर रूट 50 से ज़्यादा आएगा। 50 से ज़्यादा ये वाला है, ये वाला नहीं होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 56 होगा। ठीक है, आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, 56 ही आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 56, कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 56 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि क्या और चीज़ हम लोग काट पीट सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे और तो कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, 56 से यही आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर है कुछ ऐसा भाई 27 गुणा 3 और यहाँ पे 896 और डिवाइड में आपके पास हो गया 56, है ना। और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 640 इक्वल टू इधर हो गया y। ठीक है, अब यहाँ पर दिमाग लगाइए कि क्या होगा। 8 से काटते हैं तो 8 सत्ते पहले तो 56। ठीक है, 8 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 सत्ते 56, 8 से इसको काटिए। ठीक है, तो 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, फिर 8 दूना 16। ठीक है, तो 112 हो गया। हाँ, 16 सत्ते 112, ये 16 बार में कट जाएगा, है ना, ये 16 हो गया। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे 27 3 81, 81 गुणे 16 करना है आपको। तो 81 गुणे 16 कर देंगे अगर हम लोग, है ना, तो यहाँ पे 81 और गुणे यहाँ पर 16 और माइनस यहाँ पे 640 हो जाएगा, है ना। तो 16 एकम 16 का 6 हासिल 1 हो गया, 16 अट्ठे 128, 128 और 1 129 हो गया, तो 1296 और माइनस यहाँ पे 640 हो जाएगा। ठीक, घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर 9 में से 4 गया तो यहाँ पे 5, यानी 56 लास्ट में आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। वैसे भी 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा, 656 इसका करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। कुछ 2-3 प्रश्न और करते हैं हम लोग। देखिएगा इसको, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, एकदम आसान सा प्रश्न। क्या दिया है यहाँ पे, अच्छा ये तो जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो होगा क्योंकि 27 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 27/3 यानी कि 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए इस सवाल को, इस सवाल में आपको ना कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग से ये बन जाएगा। देखिए अनुमानित मान आपको निकालना है, तो अनुमानित मान अगर निकालना है तो देखिएगा यहाँ पर ये 67 है, ये 5 है, तो 7 5 12 यानी कि, और ये 96 और 12 है, मतलब 73 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 73 पॉइंट यहाँ पर कुछ कुछ आएगा। फिर माइनस में यहाँ पर इसको देखिए, इसमें क्या है, तो इसमें है ऊपर में यहाँ पर 89 और नीचे है यहाँ पर 3188। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, तो हम लोग पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये बताइए दोस्तों कि 89 बहुत छोटा नंबर है कंपेरेटिव किसके कंपैरिजन में, 3188 के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा नंबर है। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक बहुत छोटा नंबर आएगा, एक बहुत छोटा नंबर आएगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो 3 यहाँ पे नहीं आएगा, पर कुछ भी नंबर आएगा लेकिन जो बहुत छोटा होगा। तो अगर 73 में हम एक छोटे से नंबर को घटा दें, तो एक छोटे से नंबर को घटा दें हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या मिलेगा, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 73 ही ना मिलेगा, और क्या मिलेगा, अनुमानित बताना था आपको और कुछ नहीं था। तो आप इसको देखिए कि ये बहुत छोटा है और इन दोनों को जोड़ेंगे 73 के आसपास आएगा, 73 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, है ना। तो उस 73 में से इसको अगर घटाएंगे थोड़ा सा छोटा सा नंबर, तो 73 ही होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 73, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा। वैसे भी आपके ऑप्शन जो है वो बहुत दूर दूर दिए हैं, तो इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होने वाला है। समझ में आई बात, आगे चलिए। देखिए इसको है 2022 का सवाल, सिंपल सा ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए, तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 5.02 और 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी 27। यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस में, तो इनको भी जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 58, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक जीरो और लगे क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 अंक होने चाहिए। तो अब देखिए जोड़िए कितना हो जाएगा, 58 और 80, 58 और 80 मतलब 138 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद मतलब 40 पॉइंट कितना हो गया, 138 हो जाएगा, तो 138 होगा। ठीक है, और ये माइनस में होगा, तो अब घटा लीजिए, है ना। तो देखिए हमको इसमें से इसको घटाना है लेकिन नेगेटिव के साथ, तो माइनस का यहाँ पर 35 आएगा। ठीक है, 35 और ये 45 तो होगा ही नहीं, है ना, 45 तो होगा ही नहीं, 35 पॉइंट के आसपास आएगा नेगेटिव में, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। समझ में बात आई, आगे चलिए अगले प्रश्न पर। इसको देखिए, अगर आप नंबर के साथ खेलना जानते हैं तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मतलब आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ऊपर दिया है 4992 और डिवाइड में है 624। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सोचिए कि अगर हम 600 का 8 गुना करें तो 6 अट्ठे 4800, ये 4900 है, 4800 पहुँच जाएंगे। तो 600 का 8 गुना 4800 हो गया। ठीक है, क्या 24 का भी 8 गुना 192 होगा, क्योंकि 4800 से कितना ज़्यादा है, 192 ज़्यादा है, तो 24 का 8 गुना 192 होता है,
क्योंकि 24 का 4 गुना 96 होगा, तो 24 चौके 96 यानी 24 का 8 गुना कितना होगा, 96 का डबल यानी 192 होगा। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 624 का ये कितना गुना है, 8 गुना है दोस्तों। मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और 8 - 10 यानी कितना हो जाएगा, -2। ये सही जवाब होगा। ठीक है।